जुर्म की आग में जलते शहर में लाखों जिंदगियां बर्बाद हो रही थी। सड़कों पर गुस्सा उबल रहा था। लोगों के पास ना काम था, ना सिर छिपाने को छत। लॉस एंजलिस एक जंग का मैदान बन चुका था। जब सारी जेलें मुजरिमों से भर गईं, तब शहर में रेड जोन बनाए गए, जहां दंगे फसाद करने वाले लोगों को रखा जाता था। इस सब के बावजूद हमारे सैकड़ों जांबाज अपना फर्ज निभाते हुए शहीद हो गए। जब हालात मुश्किल हो तो मजबूत कदम उठाने पड़ते हैं। हमें मर्सी कोड चाहिए और मैं दोनों पक्षों के साथियों से गुजारिश करूंगा कि वो साथ दें। 2 साल से चल रहे इस प्रोग्राम की वजह से ही आज आप चैन की नींद सो पा रहे हैं। अब हिंसक अपराधियों का फैसला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करती है, जो सिर्फ इंसाफ करती है, तारीख नहीं देती। वो कानून, अदालत और जल्लाद तीनों का काम अकेले संभालती है। इस स्वतंत्र एआई अदालत में हर आरोपी गुनहगार माना जाता है जब तक वो अपनी बेगुनाही साबित न कर दे। LAPD और उसकी क्वाडकॉप्टर टीम से मिले सबूतों समेत लाखों डेटा पॉइंट्स का इस्तेमाल करके मर्सी हर केस को बेहद गौर से परखती है। इस सिस्टम की शुरुआत के बाद मर्सी अब तक 18 लोगों को निष्पक्ष रूप से परख कर सजा दे चुकी है, जिससे शहर में अपराध 68% तक घट गया है। और इस प्रोग्राम की सटीकता और कार्यकुशलता की वजह से सरकार के अरबों डॉलर बचे हैं। मर्सी ठोस सबूतों और भारी डेटा के दम पर कम वक्त में हत्या के मामलों में इंसाफ दे देती है। ये अपराध रोकने का सबसे बड़ा हथियार है। जिस आजादी पर हमारा हर नागरिक गर्व करता है, अब वो एक ऐसे सिस्टम की निगरानी में है जो खतरे को पल में खत्म कर देता है। कानून के हाथ अब मर्सी मजबूत कर रही है। और अगला केस आपका है। निष्पक्ष सुनवाई के लिए आपको मौका वारदात से जुड़े सबूत और डिजिटल रिकॉर्ड देखने की सुविधा दी जाएगी। ओह शिट। आपको अपनी सफाई देने का मौका मिले। यहाँ कैसे है? पर समझिए, मर्सी कोर्ट का फैसला कभी गलत नहीं होता। आपके इस सहयोग के लिए ये शहर आपका आभारी है। आपके योगदान से हमारी दुनिया में फिर से अमन और भरोसा आएगा। मर्सी का न्याय ही एक बेहतर भविष्य लाएगा। निकालो मुझे यहाँ से। आपका केस नंबर 19 है। हेलो! ये मर्सी कैपिटल कोर्ट है। मैं हूँ जज मैडिक्स। मैं आज आपके केस की सुनवाई करूंगी। क्या? नहीं। ये क्या कह रही हो? किस चीज की सुनवाई? मैं डिटेक्टिव रेवन हूँ। कृपया एक लंबी सांस छोड़िए। रुको जरा, एक सेकंड। पहचान की पुष्टि हो चुकी है। ओके, कृपया एक लंबी सांस छोड़िए। मैंने 8 लोगों को इस चेयर पर बिठाया है। मैं क्रिस रेवन हूँ, रॉबरी होमिसाइड से। मैं कोई अपराधी नहीं हूँ। प्लीज सांस छोड़िए मिस्टर रेवन। थैंक यू। अब आपके शरीर में अल्कोहल का स्तर सुनवाई के लिए ठीक है। नहीं रुको, मैं कब से बेहोश था? 5 घंटे 26 मिनट। आगे बढ़ने से पहले आपको ये शपथ लेनी होगी कि आप जो भी कहेंगे उसमें पूरी ईमानदारी और सच्चाई होगी। क्या? जरा रुको यार, एक सेकंड। ये सच नहीं हो सकता। मेरा विश्वास कीजिए, ये सच है। आपको शपथ लेनी अगर तुम्हें होगी। ये लगता है कि ये सच है, तो तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो। अगर कुछ गलती हुई तो मैं उसे खोज निकालूंगी, पर उससे पहले आपको नियमों का पालन करना होगा। ओके, ठीक है। मैं शपथ लेता हूँ। क्या शपथ लेते हैं? यही कि मैं सब सच बोलूंगा। ओके? और लगे हाथ ये भी बता दो कि कौन सा सच बोल रहे हैं, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है वो... क्रिस्टोफर रेवन, आप यहाँ इसलिए हैं क्योंकि आपके ऊपर आपकी पत्नी के खून का इल्जाम है, निकोल रेवन का। पीड़ित का है? रसोई घर में। तलाशी लो। हमें एक डॉक्टर चाहिए। क्या? और कोई है? नहीं, यहाँ कोई नहीं है, बस मैं ही हूँ। हम हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं। डरिए मत, आप ठीक है? मेडिकल टीम पहुंच गई है। पल्स चेक करो। नहीं पता उनके साथ क्या हुआ। फीमेल हर चाकू का है, अनजान हमलावर। मैम डरिए मत, आप ठीक हो जाएंगे। जितना हो सके उतना शांत रहें। हाँ, मैं ठीक हूँ। प्लीज मेरी मॉम। ये किसने किया आपके साथ? प्लीज मॉम को बचाओ। कौन? ये नामुमकिन है। ओह माय गॉड। अब ये कोर्ट आपके और पीड़िता के बीच के गहरे संबंधों पर प्रारंभिक बयान पेश ओह माय करेगी, गॉड। जो इस बात ये पर सच समाप्त नहीं हो होता है कि उस समय घर में सिर्फ आप ही निकोल के साथ मौजूद थे जब उसकी चाकू से हत्या की गई। झूठ बोल रही हो तुम। आप खुद भी इसकी जांच कर सकते हैं।
आपके लिए वॉइस कमांड और टच सेंसिटिव कंट्रोल्स उपलब्ध हैं। ओके। मिस्टर रेवन, आपके लिए वॉइस कमांड और टच सेंसिटिव कंट्रोल्स उपलब्ध हैं। सर्च करो, निकोल रेवन को सर्च करो प्लीज। एलएपीडी ऑफिसर क्रिस रेवन को आज अपनी पत्नी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। रेवन और उनके साथी जैक डिएलो मर्सी प्रोग्राम के शुरुआती समर्थक थे और 2 साल पहले उन्होंने ही डेविड वेब को गिरफ्तार कर मर्सी कोर्ट में पेश किया था, जो इस सिस्टम का पहला केस बना। मुझे गर्व है कि मैंने पहले आरोपी को यहाँ सुनवाई के लिए भेजा और ऐसे ही आगे भी भेजता रहूंगा जब तक गुनहगारों को। ये वाकई हैरान करने वाला है। कल तक जो दूसरों को मर्सी कोर्ट भेज रहा था, आज वो खुद वहीं खड़ा है। मिस्टर रेवन, आप दोषी हैं या नहीं? मिस्टर रेवन, आप दोषी हैं या नहीं? मैं दोषी नहीं हूँ। मैंने कुछ नहीं किया। मैं उसे चोट पहुंचा ही नहीं सकता। मिले हुए सबूतों के आधार पर आपके गुनहगार होने की संभावना है 97.5%। नहीं। ये संभावना 80% से ज्यादा होने पे मर्सी सुनवाई शुरू होती है। आपकी 17.5% ज्यादा है। ये लॉस एंजलिस म्युनिसिपल क्लाउड है। कानून के तहत हर नागरिक और संस्था को अपने सभी डिवाइस इससे जोड़ना जरूरी है। सुनवाई के दौरान मेरे पास सर्वर्स का पूरा एक्सेस होता है। मेरे फैसले लेने की काबिलियत इसी पर निर्भर होती है। बेशक आप इस अदालत के पास मौजूद किसी भी संसाधन का इस्तेमाल अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए कर सकते हैं। अगर आप दोषी पाए गए तो आपको मौत की सजा दी जाएगी ठीक 90 मिनट में। नहीं। आपका मुकदमा अब शुरू होता है। नहीं 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 नहीं। ये सब गलत है। ये गलत हो रहा है। तुम्हें ये मशीन बंद करनी नहीं, होगी। आप जानते हैं कि मैं ऐसा नहीं कर सकती। कानून के मुताबिक किसी भी एआई को इंसान की जान लेने की अनुमति नहीं दी जाती। इस कुर्सी का एक्सेस किसी के पास नहीं है। अगर ये केस समय सीमा से पहले खत्म होता है तो इसमें से जानलेवा सोनिक तरंग नहीं निकलेगी, और ऐसा तभी होगा जब आपके दोषी होने की संभावना 92% से नीचे आ जाए, यानी शक का दायरा कम होना। मैं कोई कातिल नहीं हूँ। मैं तुम्हारे साथ हूँ, कानून का हिस्सा हूँ। वो अपराधी डेविड वेब याद है तुम्हें? तुम्हें डेविड वेब याद है या नहीं? किसने शुरू किया था ये सब? मैं अच्छी तरह जानती हूँ आप कौन हैं। मैं आपकी हर सेवा से वाकिफ हूँ और उसके लिए आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। ओके। आपका पुराना काम इस कोर्ट में मायने नहीं रखता। यहाँ सिर्फ सच और सबूत ही तय करेंगे कि आप दोषी हैं या नहीं। आज सुबह आप 8:51 पर अपने ऑफिस पहुंचे, लेकिन गाड़ी से बाहर नहीं निकले, बल्कि आप वापस अपने घर लौट गए। क्रिस, अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ। बहुत हो गया। दरवाजा खोलो यार। मैं दरवाजा नहीं खोल रही। अब तुमसे मेरा वकील ही बात करेगा। गाड़ी में एक और चाबी है। मैं चाहूँ तो उस चाबी से ये दरवाजा खोल सकता हूँ, तो बचपना छोड़ दो आप। क्रिस, ऐसा बिल्कुल मत करना।